बहुत ही ऐतिहासिक, अलभ्य, अलौकिक और अनुपम अवसर है। पिछले 2000 वर्षों में भारत की धरती पर 2 ही बार अश्वमेध महायज्ञ के संपन्न होने का सौभाग्य इस धरती को मिला। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त का समय था तभी संपन्न हुआ और भारत उस समय में शिखर पर था। कालिदास, कौटिल्य का समय, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर का समय, महाराजा जयसिंह ने भी उस प्रयत्न को किया और वंदनीय माता जी ने 1991 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के नाम से इस अभियान को शुरू किया। एक लंबी अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला है, क्योंकि अश्वमेध को यज्ञों का राजा कहा जाता है। हम कहते हैं राष्ट्रम व अश्वमेध, और जो अश्वमेध यज्ञ है उसके पीछे का उद्देश्य बड़ा पवित्र है। राष्ट्र को समर्थ बनाना, संगठित बनाना, सशक्त बनाना। जो पीछे की भावना है वो यही कि राष्ट्र की चेतना को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से जगाया जा सके, और उस उद्देश्य को लेकर वंदनीय माता जी ने, गायत्री परिवार ने 1991 में श्रृंखला को प्रारंभ किया। 46 महायज्ञ उस क्रम में संपन्न हो चुके हैं और 47वां मुंबई में 21 से 25 फरवरी के मध्य में आयोजित होने जा रहा है, जिसका जो उद्देश्य है वो बड़ा ही अद्भुत है। ये पहला पूरी तरह से व्यसन से मुक्त, नशे से मुक्त यज्ञ होने जा रहा है, और जितने भी साधक याजक वहां पर आ रहे हैं वो राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेकर वहां से लौटने वाले हैं। जी, कब से कब तक आयोजित होगा, कहाँ पर, ये पूरा जानकारी, क्या क्या खास रहने वाला है इसमें? 21 से 25 फरवरी 2024 सभी को आमंत्रण है, और खारघर की भूमि पर मुंबई में लगभग 141 एकड़ की जो भूमि है उस पे सभी लोगों के वहां रहने की व्यवस्था बनाई गई है। 50,000 के करीब लोग वहीं पर निवास कर सकते हैं। 2 लाख के करीब लोग वहीं पर भोजन कर सकते हैं। 1008 कुंड की विशाल यज्ञशाला है, और जो लोग भी उसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं उन सबकी जीवन शैली सात्विक होगी, पवित्र होगी, दिव्य होगी, और उसके बाद वहां से सभी राष्ट्र के निर्माण का एक अभूतपूर्व संकल्प लेकर के जाने वाले हैं। ये भी एक बड़ा परम सौभाग्य का विषय है कि जब भगवान राम रावण का अंत करने के बाद अयोध्या को लौटे तो उनने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया, और एक ऐसा ही सौभाग्य हम लोगों को भी मिल रहा है। अश्वमेध महायज्ञ की हमारी जो तिथियां थी वो लगभग पहले से निर्धारित थी, और ये सौभाग्य इस तरीके से मिला कि ये क्रम भी एक बड़े ही देवीय घटनाक्रम के घटने के उपरांत घटने जा रहा है। क्या उद्देश्य है सर, क्योंकि हम सब जानते हैं, जो अभी तक हमें जितनी जानकारी साथ लाने के लिए, यज्ञ का उद्देश्य ही वातावरण का परिशोधन रहा है। पहले से भाव ये रहा, यज्ञस्य मंत्रः वेदस्य विषयः। जो उद्देश्य है वो ये कि एक बुरे व्यक्ति को मार देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। वातावरण का परिष्कार जो है वो अनिवार्य होता है, और उस परिशोधन को करने के लिए यज्ञ की प्रक्रिया को किया जाता है। तो भगवान राम ने उस समय में इस उद्देश्य के साथ किया कि राष्ट्र की जो पूरी चेतना है वो दिव्य हो सके, पवित्र हो सके, भाव शुद्ध हो सके, और उसी भाव को जन्म देने के उद्देश्य से इस अश्वमेध महायज्ञ को किया जा रहा है कि भारत जागे, भारतीय संस्कृति जागे, भारत का अध्यात्म जागे, हर व्यक्ति के हृदय में भारत के लिए करने का भाव जागे। जी, जैसे कि आपने कहा अभी में, और ये यज्ञ आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है कि अब इसी से राम राज्य की शुरुआत होगी? बिल्कुल, भाव यही है, भाव यही है। भूमि उसी उद्देश्य के साथ से है, और हम लोगों का भाव यही है कि हर व्यक्ति के हृदय में अच्छा करने का भाव आए। गुरुदेव ने गायत्री परिवार का जो उद्देश्य दिया वो बड़ा सीधा, सरल, स्पष्ट दिया। पीड़ा और पतन का निवारण। कोई व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, उसके दुख को दूर करने वाला हम बने। कोई व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग से भटक गया है, उसको सही मार्ग पर लाने वाला बने। दुखी के दुख को दूर करना, भटके को सही मार्ग पर लाना। और आज उसी गायत्री परिवार के लगभग 12 से 15 करोड़ सदस्य विश्व के 80 से ज्यादा देशों में है। पूज्य गुरुदेव ने स्थापना करी और उनका जीवन बड़ा अलौकिक रहा। 3400 से ज्यादा पुस्तकों को उन्होंने लिखा। भारतीय जितना भी आर्ष साहित्य है उस सब के अनुदन को करने वाले अकेले व्यक्ति बने, और अनेकों के जीवन में प्रेरणा को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति बने। तो हम लोगों के लिए तो सौभाग्य का विषय है कि उनके द्वारा खींची गई रेखा को आगे बढ़ा पाने का अवसर हमको मिल रहा है। सर, इसी साल जो है साल बाद आप ये यज्ञ करवाने जा रहे हैं, तो कितना बड़ा ये सौभाग्य है, क्या कहेंगे आप राम जी को लेकर? जीवन में एक बार मिलने वाला सौभाग्य है। मैंने बताया कि 2000 वर्षों में 2 ही बार भारत की धरती को ये सौभाग्य मिला। तीसरी बार वंदनीय माता जी ने इसको प्रारंभ किया। तो निश्चित रूप से एक ऐसा घटनाक्रम है जो हर रोज घटता नहीं।
और भारत में तो अश्वमेध महायज्ञ संपन्न ही तब हुआ है जब जब कोई ऐतिहासिक और समाज की दिशा को बदलने वाले घटनाक्रम संपन्न हुए। महाभारत समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण ने अश्वमेध किया, भगवान राम वापस लौटे, अश्वमेध किया, पृथु ने पृथ्वी की स्थापना करी, अश्वमेध किया, भरत ने भारत की स्थापना करी, अश्वमेध किया। तो भारत में तो ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और उस काल को, उस परंपरा को आगे बढ़ा पाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। जी, निमंत्रण देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर आपने निमंत्रण। जी, अनेकों गणमान्य लोगों ने उसमें आने की सहमति प्रदान करी है। क्षेत्र के जितने भी प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, जो कि वाणिज्य की नगरी है मुंबई, भारत के जितने भी प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी हैं, महाराष्ट्र से लेकर के केंद्र के जितने भी हम लोगों के केंद्रीय मंत्री हैं, उन सब के आने की सहमति उसमें है। वहाँ के क्षेत्र के प्रसिद्ध लेखक, चिंतक, विचारक, साहित्यकार, मीडिया के जितने हम लोगों के भाई हैं, वो सब आ रहे हैं और 80 से ज्यादा देशों से लगभग 15 से 20 लाख गायत्री परिजन वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया है? निश्चित रूप से। जी जी, कुछ